वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो आपका करंटली पेपर था उसको देखेंगे फिजिक्स 101 के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सॉरी फॉर डैट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। टोटल आपके जो 31 क्वेश्चन थे वो आपके पेपर में थे, और 31 में से आपके 27 जो हैं वो MCQs हैं, और 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे और 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब इनके मार्क्स भी इनके आगे लिखे हुए हैं, 2-2 नंबर के आपके 2 शॉर्ट थे और 5-5 नंबर के आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन रखे गए थे। उसके आगे जो मोस्टली MCQs हैं वो आपके पास्ट पेपर से थे, और पास्ट पेपर के अलावा आपके ग्रैंड क्विजेस से थे। ठीक है, अब यहाँ से आपका पेपर कितना रिपीट हो सकता है या कितना रिपीट होता है ये आपकी लक पे डिपेंड भी करता है। ठीक है, आपने हैंडआउट ज़रूर पढ़नी है। हैंडआउट्स पढ़ने के बाद आपने किसी भी वीडियो को, किसी भी प्रिपरेशन को देखना है। आपको इसकी ये नहीं आपने करना कि आपने हैंडआउट्स पढ़े नहीं है, किसी की वीडियो देख ली आपने, मेरी देख ली, किसी और को देख ली, बस आप पेपर देने चले गए, फिर आपका पेपर अच्छा नहीं होता। आपका व्यू आपको उठा के कुछ भी दे सकता है। तो आपको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं देता, या कोई भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि आपका पेपर सारा या तो किसी प्रिपरेशन की वीडियो से आ जाए या किसी भी जो पास्ट पेपर है उससे आ जाए। तो आपकी लक पे डिपेंड करता है आपका पेपर कितना रिपीट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फिजिक्स अमूमन होता है, यहाँ पे वैसे भी अभी तक जो 2-3 लोगों ने पेपर दिए उन्होंने यही मुझे बताया जी कि आपके जो मोस्टली जो MCQs आए हैं वो पास्ट पेपर से ही आई हैं। अब आपके पेपर में कितना पास्ट पेपर से आता है वो आपकी लक पे डिपेंड करता है। तो कुछ हम डेफिनेशंस की बात करेंगे जो कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए उन्होंने लिखे हुए हैं। कुछ आपकी वेव्स की डेफिनेशन थी, वेव्स आपको जिसमें स्टैंड वेव्स आ जाता है, शॉक वेव और इंटरफेरेंस बीट्स वगैरह। तो ये तमाम तर डिफाइन की फॉर्म में उनसे पूछी गई थी। और एक क्वेश्चन टेंशन से रिलेटेड कंसेप्चुअल था। अब आपने टेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छी तरह से देख लेना है, वहीं से आपका पेपर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ से आपका पेपर हो सकता है कि वहाँ से आ जाए, हो सकता है बट नॉट श्योर। उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो आपको यहाँ पे बता रहा है, जिसके अंदर लेक्चर 2 और 3 का बेसिक वो कह रहा है नॉलेज का पता हो आपको। लेक्चर 4 जो है वो उसमें न्यूटन्स के फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन में भी बताया था। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है और न्यूटन थर्ड लॉ है, ये तीनों लॉज के आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको आती हो कि हमने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, और इनके बेसिक जो फार्मूलाज हैं स्पेशली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ F=ma। उसके आगे कुछ आपको लेक्चर 7 में वर्क एनर्जी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा है कि डिफाइन वर्क, और ये आपके पास्ट पेपर में भी बहुत दफ़ा रिपीट हुई भी है, और MCQs भी यहाँ से आ सकते हैं। फिर मोमेंटम की डेफिनेशन आपको कुछ बता रहा है। लेक्चर नंबर 13 में आपको रीड फॉर MCQs के लिए कह रहे हैं, और लेक्चर 14 जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। लेक्चर 15 एंड 16 जस्ट रीड फॉर MCQs। लेक्चर 20, 21, 22 वेव मोशन, और जो लेक्चर 21, 22 है वो शॉर्ट लॉन्ग और MCQ सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अब स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, क्योंकि मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पेपर जो है वो आ जाता है और जिनका पेपर होता है वो नहीं आता। ठीक है, मतलब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका जो हमने आपको बताया उसके अंदर से किसी 1-2 का नहीं आया, तो उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होते। मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर रहा हूँ कि भाई आपका पेपर इन लेक्चर से आ सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पेपर यहीं से आएगा। तो काइंडली हैंडआउट्स को ज़रूर कंसर्न करें। हैंडआउट्स को पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रिपरेशन वाली वीडियोज़ को देखिए, किसी भी करंटली वीडियो को, किसी भी प्रिपरेशन की वीडियो को आपने वॉच करना है। ठीक है, वरना किसी भी तरह के हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हम जो पेपर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हम शो कर रहे हैं, ये पेपर लोग देख रहे हैं, ये उनकी लक थी, उनका पेपर आसान था, मुश्किल था, व्हाटएवर, लेकिन आपको अपने पेपर के लिए तैयारी करनी है, और हैंडआउट से तैयारी करने के बाद आप यहाँ पर आएँ। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जिस तरह आप जॉब होल्डर हैं, आपके पास जॉब है कोई, तो फिर आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब यहाँ से आपका पेपर कितना आता है वो आपकी लक है, लेकिन इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ना मैं हूँ, ना इसके अलावा कोई बंदा भी जो यूट्यूब पे आपको बताता है करंटली पेपर ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, कोई बंदा भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं होता है। ये कुछ आपके पास पेपर थे, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा था समझ आ गया है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल किया करें कि अपने हैंडआउट्स को पढ़ने के बाद, स्पेशली 1 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैंडआउट्स को पढ़ने के बाद किसी भी प्रिपरेशन की वीडियो पर जाएं, अदरवाइज कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जैसे ही वक्तन फ़वक्तन मेरे पास पेपर्स आएंगे मैं आपके साथ जो है वो अपने इस चैनल पर शेयर कर दूंगा, और हो सका पॉसिबल हो सका मैं आपके साथ सोल्यूशन भी बना के जो है वो शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपका बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। फाइनल की तैयारी भी हम इसी चैनल पर करेंगे, और वहाँ पर भी आपके साथ जो करंटली पेपर है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।